रोज की नित्य की पूजा में दक्षिणा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रोज की जो अपने घर की जो पूजा है, नित्य की जो पूजा है, उसमें दक्षिणा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सुनिए, रोज की पूजा में संकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रोज की जो पूजा है उसमें नित्य संकल्प पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। नित्य की पूजा में दीपक पूजन की जरूरत नहीं होती, दिया जला करके रख लो, पूजा की जरूरत नहीं होती। रोज की पूजा में धरती पूजन की आवश्यकता नहीं होती। रोज की पूजा में, रोज की पूजा में दसों दिशाओं में चावल फेंकने की जरूरत नहीं होती। ये नित्य की पूजा में भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, तो उसमें नित्य की पूजा में ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो नित्य पूजा यथाशक्ति, देखो नित्य की जो पूजा है वो तो यथाशक्ति जितनी सामर्थ्य है। आपके पास टाइम है तो 2 घंटा कर लो, और टाइम नहीं है तो 10 मिनट कर। ये कंसेशन बहुत बड़ी छूट दी है। क्या लिखा है? नित्य पूजा यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है यथाशक्ति। शक्ति के बैठ करके कर सकते हो तो बैठ के कर लो, मूड़ा पर बैठ के कर सकते हो तो उस पर कर को डरा दिया जी कुर्सी पे बैठ के करोगे तो वो तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे कोई गलत काम तो नहीं करे, पूजा ही तो कर रहे हो। यथाशक्ति शरीर जैसे आपका काम करता है वैसे करो, लेकिन करो जरूर। बैठ नहीं सकते हैं तो मैं तो कहूँगा लेटे लेटे स्मरण कर लो उनका। स्पष्ट लिखा है इसमें वर्णन है कि नित्य पूजा यथाशक्ति। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 6 दिन में से 4 दिन आप उपवास ही करें। ये छूट दिए भगवान महादेव ने यथाशक्ति। शरीर तुम्हारा जितना झेलता है आप उतना उपवास कीजिए, उतनी पूजा में बैठिए। आप क्यों 4 घंटा है, आप 10 मिनट। ये बातें तो मलूक लग रही होंगी, हाँ ये तो ठीक लगेंगी ना। यथाशक्ति, जितना आपको सामर्थ्य है, जितनी शरीर में शक्ति है, जितना आपका शरीर झेल पा रहा है। कितनी बढ़िया बातें कही हैं। ये सब शिव तत्व सुन रहे हैं आप। आपको 2 घंटे का समय तो 2 घंटा दे दीजिए, आपके पास 10 मिनट का समय तो 10 मिनट दे दीजिए, जितना टाइम है आपके पास। लेकिन नित्य पूजा यथाशक्ति शब्द लिखा है। भगवान को नित्य वंदन, उनके चरणों में रोजाना धूप प्रणाम, जितना बैठ सके उनके सामने, जो भी उनके पास पान फूल पत्ती जो भी कुछ चढ़ा सकते हैं तो वह आप कर लीजिएगा। इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है। एक मंदिर में जो प्रतिष्ठा है उसमें षोडशोपचार कही, उसमें षोडशोपचार पूजा की आवश्यकता होती है। और महादेव की तो ऐसी सरल पूजा है भैया, वो तो चुल्लू भर पानी पर ही रीझ जाता है। लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि कोई भगत तो क्या था, नंबरी ठगत था, दुनिया भर की उसने डकैतियां डाली। तो एक मंदिर के सामने से निकला, सो घंटा पीतल का लटक रहा था। उसको लगा के लोहा तो बहुत चुराया, क्यों ना ये घंटे ही उतार लें, सो महंगा बिक जाएगा। सो घुस गया मंदिर में। अब वो घंटा इतना ऊपर था कि हाथ तो पहुंचता नहीं, और मंदिर में कहीं कोई सीढ़ी बीड़ी थी नहीं, तो वो तो जूता पहने महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ गया। घंटा उतारने को जैसे हाथ लगाया तो पिंडी फाड़ के महादेव प्रकट, हाथ में त्रिशूल था ही। वो तो डर गया कि ये तो पत्थर में छिपा बैठा महादेव और ये पेट फाड़ेगा। सो गिर गया चरणों में, कहा बाबा गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम इस पत्थर में भी बैठे हो। भगवान शंकर कहने लगे, भगत मांग वरदान क्या चाहिए? बहुत सरसों के फूल चढ़ाए हैं तूने, बहुत गुलाब के फूल, कमल के फूल, दुनिया भर के फूल तूने चढ़ाए। शंकर को अरेर का फूल, सरसों का फूल, ये सगरे महादेव को बड़े प्रिय लगते। तूने बड़ा, अरे कहा मैंने तो कुछ नहीं चढ़ाया, मैं तो चोरी करने के लिए आया था। वो तो हाथ नहीं वहां तक पहुंच पा रहा था, वहां तक तो धोखे से आपके ऊपर चढ़ गया। बाबा मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। भोलेनाथ बोले कि ऐसा भगत तो पहली बार आया है। कोई तो पौआ भर दूध चढ़ाता, कोई लोटा भर के पानी चढ़ाता, ऐसा भगत पहली बार आया है कि जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मांग वरदान। ऐसे वरदानी भैया ये महाशिव है, ये बड़े कल्याणकारी हैं। जो इनका पुजारी है तो इनकी ही कृपा है, ये इनकी कृपा के बिना तो भैया संभव ही नहीं हो सकता। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हो, पूजते रहिए, लेकिन अपनी पूजा में भगवान महादेव को जगह जरूर दीजिएगा।